थोड़ा पैरों में फासला कर लें और दाएं बाएं करते हैं त्रियक ताड़ासन। श्वास छोड़ते हुए जाएंगे बाएं तरफ, दाएं तरफ, बहुत बढ़िया शिवम भाई, बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए और आगे चलेंगे, अपन करेंगे कटी चक्रासन। दाएं तरफ जाएंगे, जो हाथ सामने है उसी की तरफ निगाह है अपनी, पैर स्थिर रहेंगे, मरोड़ना है शरीर को, बार बार शरीर को मरोड़ना। पैर नहीं घुमाएंगे, केवल कमर जाएगी, कमर मुड़ेगी। दूसरी पोजीशन, एक हाथ कंधे पर, एक पीठ पृष्ठभाग पर श्वासों का विशेष ध्यान देना है। जब भी शरीर को मोड़े मरोड़े तो श्वास छोड़ना है। बहुत अच्छे, इसी फासला पैरों में रहेगा और कमर घुमाएंगे अपन 10 बार, पूरी घुमाएं। क्या आनंद है। 24 घंटे की अकड़न जकड़न बाहर। खुद योग अभ्यास करें और महसूस करें, विपरीत करते चलें और महसूस करते चलें, आनंद लेते चलें, आनंद का अनुभव करते चलें। ये सब कुछ आनंद के लिए है। एक दो लोगों से हमने कहा आप भी जुड़िए, आइए, वो कहते थे मैं कौन बीमार हूं। वे जानते जब बीमार हो जाता है तब करना पड़ता है योग। मैंने कहा भैया बीमार होकर कुछ नहीं करता आदमी, सीधा 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 है। चलिए करेंगे वायु प्रक्षालन, श्वास को छोड़ेंगे, दूसरी पोजीशन, बस सीना विकासक। श्वास को भरें, सामने आते छोड़ें। कैसे भी ठंड हो, पसीना पसीना हो जाता है पूरा शरीर। अब करेंगे अपन कोणासन। दाएं तरफ जाएंगे, पैर के सहारे आपका हाथ एड़ी तक पहुंच जाए और एक हाथ सीधा, निगाह है ऊपर के हाथ तक, वापस बाएं तरफ, वापस। कम से कम 3 बार तो कर ही लें, वापस। बड़ा आनंद है, जो भी करते चलो और आनंद उठाते चलें। आनंद का मामला है। त्रिकोणासन, विपरीत, जो हाथ आपका ऊपर जाएगा, निगाह है अपनी उसी हाथ की तरफ। बहुत अच्छे। अब अपना हथेलियां घुटनों पे रख लेते हैं, ऐसे पसार पसार की करेंगे। तो खोलो तो ना वीडियो, ठीक ठाक दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है मोबाइल। बहुत बढ़िया। विनायक जी तो बहुत ही अच्छा करती है, हाथों को फ्री कर देती है। करते तो सभी जने हैं, तो विनायक जी दिखते हैं। कमर पर रख लेते हैं हाथों को और ऊपर हिलेंगे, ऊपर देखेंगे, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से करेंगे।
तेलियों को कंधों पर रख लेते हैं, अंगूठों को। हनुमान आसन भी कहते हैं इसको, बीड़ आसन भी कहते हैं, जो भी कहें। तो आगे करो, ठीक है। ऊपर तो बहुत बढ़िया, अशोक भाई जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। करना ही चाहिए, जब जग ही जाते हैं तो। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जी चलिए चलिए, अपन करेंगे पीटी। योगा डांस। कमर घुमाओ याद है, कमर। बहुत अच्छी, अति सुंदर। बैठ जाते हैं, थोड़ा सांसों को सामान्य करेंगे बैठकर, और आगे करेंगे अपन बैठकर किए जाने वाले सभी योग अभ्यास करेंगे। सांसों को सामान्य करते हुए कंधों का व्यायाम। आवाज कम कर लो। बहुत बढ़िया अशोक भाई, तो आके एकदम लग ही गए हैं बिल्कुल। विपरीत। कंधे उठा उठा के प्रयास करें, कंधे कानों से छुएं। कंधे उठाएं तो श्वास को भरें, ढीले करें तो श्वास को छोड़ें। बाएं तरफ दबाव दें, दाएं तरफ दबाव दें। बहुत बढ़िया। जो भी नस नाड़ी इधर उधर चढ़ी होती है तो वो चटक जाती है, रिलैक्स हो जाती है। बहुत बढ़िया। और आगे चलेंगे, ऐसी हथेलियों को, उंगलियां अंगूठा जोड़ लें और कंधों पर रख लें, सामने ले आए, बार बार ऐसा, वो भी सांसों के साथ। सामने कोहनी आए तो श्वास को छोड़ें, भरते चले जाएं, फिर छोड़ें। पूर्णता से करें, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। हर एक योग अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। विपरीत प्रयास करें, हाथ आपके ना उठें। बहुत बढ़िया। अब कमर को लचीला करेंगे अपन, कोहनी गर्दन सब उसी तरफ जाएगी, दाएं बाएं दाएं बाएं, आराम आराम से। एक को जाए तो श्वास को भरें, एक को जाए तो छोड़ें। श्वासों का विशेष ध्यान रखना है, तभी पूरा लाभ अपन ले पाएंगे। स्थिर कर लें गर्दन, केवल कोहनी हलेंगी, दाएं बाएं दाएं बाएं। बच्चों से भी अधिक मुलायम अपनी कमर। जब तन मुलायम होता है तो मन भी मुलायम होता है। तन की और मन की दोनों अकड़न जकड़न बाहर। बहुत बढ़िया। ऐसे एक दूसरे से पकड़ लें हाथों को और ले जाते हैं और दबाव देते हैं गर्दन के पीछे से दाएं तरफ, श्वास भरते हुए। बाएं तरफ। बहुत बढ़िया।
इसी प्रकार अपन ऐसा एक दूसरे में वफा बना लेते हैं। उस श्वासों के साथ पीछे से दबाव दें गर्दन की मजबूती के लिए। ठेले एक दूसरे के विपरीत विरुद्ध दबाव। श्वास को भरे हो दबाव, एक कंपन सा होने लगे। इसी प्रकार सामने से श्वास को भरे हो, छोड़ें, श्वास को भरें, दाएं हाथ से दाएं तरफ, करते चले, महसूस करते चले, आनंद लेते चले। सब कुछ आनंद का मामला है। आदमी खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में आनंद ढूंढता है, बाजारों में आनंद ढूंढता है, बाजारों में कहीं दिखता नहीं है। जबकि अपनी योग क्लासों में फ्री में मिलता है ये आनंद। जो सुबह से जग जाता है। चलिए गर्दन का व्यायाम करेंगे, अपन धीरे धीरे घुमाएंगे। विपरीत कायदे से कम 2 घंटे का समय चाहिए इसको, तब मूर्ता की ओर जाएगा वो। लेकिन समय जितना अपने पास है उसी हिसाब से अपन कुछ बीच बीच में कम करते हुए दाएं बाएं, जैसे आज कुछ वृक्षासन वगैरह नहीं की है, ताकि अपने आगे वाले भी कुछ और हो जाए। दाएं बाएं, ऊपर नीचे, इस श्वासों के साथ सामने जब श्वास को छोड़ें, भरें, झटके से न ले जाएं, आराम आराम से जाएं, धीरे धीरे आएं। बहुत मुलायम चीज है गर्दन, पूरी नस नाड़ियों से बनी हुई है। जरा सी अगर नस चढ़ जाती है गर्दन की तो देखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपन को डेली कंधों पे लटका लें। इसका व्यायाम करते हुए मेरी तो आज तक कभी नहीं चढ़ी नस। 15 साल हो गया मुझे लगातार इसी योग क्लास में जुड़ते हुए। पीताम्बरा माँ की ऐसी कृपा है। सारे रोग दुख, सारे बाधा बाहर, कभी थकान नहीं होती, कभी हारी नहीं आती। हमेशा 24 घंटे मेरा मन कुछ करने को करता रहता है, कुछ और किया जाए, कुछ और किया जाए। थकता नहीं है, न थकना चाहिए। चलिए अपन करते हैं नेत्रों का व्यायाम। दाएं ऊपर बाएं नीचे, दाएं ऊपर बाएं नीचे। पांच राउंड कम से कम, 5 विपरीत, बाएं ऊपर दाएं नीचे। अब दाएं बाएं, केवल पुतलियां घुमाएंगे, गर्दन स्थिर रहेगी। ऊपर नीचे, आसमान को देखें, पृथ्वी को देखें, आसमान को देखें, पृथ्वी को देखें। पास दूर, दूर किसी दीवार पेड़ को देखें, नासिका के अग्रभाग को देखें। बार बार ऐसे 4-5 बार कर लें। बहुत जरूरी है नेत्रों का व्यायाम। इस तरफ अपना ध्यान नहीं जाता, नेत्रों की तरफ। भी आकार में करते करते मैं अपना खुद का अनुभव करता हूँ।
मुझे भी चश्मा लगता था, थोड़ा हल्का हो गया है। मैं चश्मा ना भी ले आऊं तो भी पढ़ लेता हूँ। ये खुद का अनुभव है मेरा। ओ सुबह सुबह ठंडे पानी से नेत्रों को साफ करना। सुबह की हवा भरती है आने जाने में। और जाएंगे अपन दाएं तरफ श्वास छोड़ते हुए। वापस इसी प्रकार बाएं तरफ वापस। एक बार अपन पुनः ताली बजा लेते हैं यादव जी। अति सुंदर। एक दूसरे में नमस्कार कर लें और नेत्रों पे लगाएं। क्योंकि अपन ने नेत्रों का व्यायाम किया है, उनको कुछ काल लें, पहुँच लें, उनको आराम दें। थोड़ा कानों को भी गर्म कर लें, गर्दन को भी सहला लें, क्योंकि अपन ने गर्दन का भी व्यायाम किया है। बहुत बढ़िया। अब खोल लेते हैं अपन पैर। सीधे ऐसे पसार लेते हैं, पीछे टिकोना दे देते हैं हाथों का सहारा। पहले अंगूठा मरियां चलाएंगे अपन। मैं पैर चलाएंगे ऐसे सीधे पसारें, पीछे ले आए जितने ले आ सकें। पूरी अपनी पिंडलियों में खिंचाव होता है। पिंडली यानी कि जो नसें हैं पिंडली की अपनी, तो पूरी पेट से संबंधित है। पहले मैंने देखा है कि जब भी किसी का पेट या कुछ दर्द करता था तो पिंडली में कपड़े से या कुछ ऐसा बांध देते थे तो पेट सही हो जाता था। तो ये मेरा खुद भी पेट दर्द करने लगता था पहले, तो हमारे माता पिताजी यहाँ बांध देते थे तो थोड़ी देर में सही हो जाता। तो कितना महत्वपूर्ण है। पिंडली की नस पेट को रिलैक्सेशन देता है। घुमाएं हम 5-6 बार। ये अपन को पता नहीं है कहाँ की नस कहाँ क्या आराम देती है। विपरीत घुमा लें, पूरे पसार पसार के ऐसे खींच खींच, पीछे खींचें, सामने खींचें। बहुत बढ़िया। एक दूसरे में ढाल दें। ऐसे छुआ देते हैं पृथ्वी में, कमर को ऊपर टांगेंगे, पैर छू जाएंगे आपके। 2-3 बार कर लें ऐसा। और इसी पोजीशन में कमर को हिलाएंगे, हाथों के बल टांगे रहे अपना। बहुत बढ़िया। पश्चिम उत्तानासन। बहुत बढ़िया। तो और आगे अपन बढ़ेंगे। अपन को कल चलना है, अब भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे अपन। लंबी गहरी सांस भरेंगे छोड़ेंगे, भरेंगे छोड़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम भस्त्रिका। ये प्राणायाम और आगे के करने के लिए तैयारी है। भस्त्रिका फेफड़ों को सक्रिय कर देती है। पूरी श्वास भरें,
चलिए भस्त्रिका, खैर ठंडियों के सीजन में अपन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सके तो कर लें। थोड़ा इसको गर्मियों के सीजन में थोड़ा कम किया जाता है। ये था अपना भस्त्रिका प्राणायाम। अब करेंगे अपन कपाल भाती प्राणायाम। समय कितना हो गया? 6 बज गए। चलिए 6:10 तक करेंगे, 10 मिनट करेंगे। हमारे आदरणीय अशोक भाई जी हनुमान चालीसा का वाचन करेंगे। ओम श्री ओम पढ़ते कपाल भाती लगातार करते चलें। हनुमान चालीसा का वाचन हमारे आदरणीय अशोक भाई जी कर रहे हैं, तो उसका भी श्रवण करें और नेत्र बंद करके कपाल भाती करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंग जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा नारद सारद सहित अहिषा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को विद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपति दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहज जो जर कर भानु लियो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सम शुक्ल है तुम्हारी सरना तुम रक्षक का हो को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनित के दाता असवर दीन जान की माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई हनुमत से सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा।
जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सद बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा ही चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप। सियाबल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बलराव जी की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सनातन धर्म की जय। हर हर नर्मदे, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत अच्छा, अति सुंदर वाचन, मन तन अति दोनों सुंदर, प्रसन्न अति हुए। सुंदर। आदरणीय विनायक जी के द्वारा शंख ध्वनि नहीं की गई है आज। हाँ हाँ, सही है, सही है, ठीक है। और 2 मिनट कर लें। कपालभाति अनुलोम विलोम, ये पूरे योग सत्र का रीढ़ की हड्डी है। थोड़ा इनको समय रहते अपन पूरा कर लें। 2 मिनट और कर लें। हमारे आदरणीय वेदांती जी अभी पधारे हैं। थोड़ा रिलैक्सेशन कर लें, पेट को सहला लें, इसके बाद थोड़ा तेज गति से भी कर लें। अनुलोम विलोम बाद में करेंगे अपन। ओ, यही विराम देते हैं। कपालभाति प्राणायाम को अर्ध ताड़ासन में खींचेंगे और दाएं बाएं घुमाएंगे और घुमाने के बाद हथेलियों को आपस में रगड़ें, नेत्रों पे लगाएं, बार बार कानों को भी दबाएं और आगे अपन बढ़ेंगे। करेंगे बाह्य प्राणायाम, लगाएंगे 3 बंद, बहुत महत्वपूर्ण बंद है। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। तो लगाते हैं मूल बंद, पहले मूल बंद, उद्यान बंद, फिर जालंधर बंद। श्वास को बाहर करते हुए अधिकतम खींचे मूल बंद को, मलद्वार मूत्रद्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे, उधर को अंदर, गर्दन यहाँ लगा लेते हुए श्वास बाहर। जितनी देर अपना मन करे उतनी देर करें। करें, करते चलें और महसूस करते चलें। बहुत महत्वपूर्ण है 3 बंद। एक बार और करें, कम से कम 3 बंद को 3 बार से लेके 5 बार 10 बार भी लगा सकते हैं, लेकिन अपने पास समय सीमित होने की वजह से अपन 3 ही बार करेंगे। इसमें जितनी आगे बढ़ते चलें उतनी आनंद लेते चलें। चलिए अब और आगे चलेंगे, अपन करेंगे अग्निसार क्रिया।
पूरी श्वास को बाहर करते हुए पेट को अंदर ले जाएं और वहीं दबाव देके अग्नि तेज होगी, खाया पिया पचेगा, शरीर में लगेगा तो आपका चेहरा खिलेगा। बहुत अच्छी अग्निसार क्रिया सभी जनों की। अब करते हैं अपन उज्जाई प्राणायाम। श्वास भरने के बाद यहाँ लॉक लगा देते हैं कंठकूप में। जितनी देर आपको अच्छा लगे उतनी देर लॉक करे रहें, भरे रहें श्वास को। दाएं सुर को दबाओ करके बाएं से खुद छोड़ दें उसको, फिर से भरे श्वास नली से। बहुत अच्छा कर रहे हैं शिवम जी, यादव जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। उज्जाई प्राणायाम के बाद करते हैं अपन कर्ण रोगांतक। कर्ण रोगांतक श्वास को भरे, नासिका को बंद कर लें, गाल फुलाएं, थोड़ा दबाव कानों की तरफ जाएगा। हल्का दबाव देते हैं तो कानों की तरफ गाल फूलते हैं, मन मस्तक तरफ भी थोड़ा दबाव होता है। जैसा पानी भर के अपन कुल्ला करते हैं ना, ऐसा हवा का कुल्ला करना है। हवा भर लें और दाएं बाएं कर लें। श्वास को नासिका से भरें, नासिका से ही छोड़ें। ओम। अब इसको यही विराम देते हैं अपन। अब थोड़ा लेट कर करेंगे, किए जाने वाले व्यायाम प्राणायाम की ओर चलेंगे थोड़ी देर में। और बजा लेते हैं ताली। अलग अलग पटाखा से खा लिए अपन। ताली एक सुर में नहीं बाजी। चलिए खोल लेते हैं पैर। पैर खोल के अपनी अड़ियां ये पिड़री। हाँ, ताली नहीं बजती एक सुर में तो योग क्या करते। चलिए अब बजाएंगे अपन एक सुर में। थोड़ा बटरफ्लाई कर लें, तितली आसन, हल्का हल्का। तितली उड़ा लेते हैं अपन। तितली आसन में एकदम कमर सीधी रहेगी, स्ट्रेट। ऐसा भी कर लेती है। मेरा पैंट भी फट रहा है।
चलिए, आपने कह दिया फट जाने दो तो फट जाएगा, लेकिन मैं जाड़ों में कपड़ा पहन के नहीं लगता नहीं बना। अति सुंदर। हाथ चलेगा और चलेगा जैसे कलर से कपड़ा व्यवधान बन गया। बहुत बढ़िया। तलवा भी सहलाने अपने, जितने पॉइंट हथेलियों में उतने अपने तलवों में भी। अपने आदरणीय गौर साहब बताते हैं बहुत विधि विधान से एक्यूप्रेशर के बारे में। अपन तो अंदरूनी कर लेते हैं सब। चलिए, अब लेट जाते हैं। पीठ के बल, पृष्ठ भाग के बल लेटेंगे अपन, और लेट के करेंगे ताड़ासन। लेट जाते हैं सीधे और पसार देते हैं हड्डी पसली। बहुत बढ़िया। काफी देर बैठे रहे तो रिलैक्सेशन मिल जाएगा लेटने से। और आगे बढ़ेंगे अपन, करेंगे पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। दाएं पैर को पकड़ें और नासिका के पास ले आए, आराम से ले आए, जहां तक जाए वहां तक ले आए। जबरदस्ती भी करना है कि नासिका के पास ही आ जाए। मेरी तो आ जाते हैं तो मैं ले आता हूँ। एक पैर सीधा रहे। बहुत बढ़िया। और अब दोनों पैरों से अति सुंदर। हमारे यादव जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और दाएं घुटने को दबाव दें, दाढ़ी खिंचवा दें घुटने को। अर्धपवन मुक्तासन है। इसी प्रकार बाएं को आगे बढ़ते चलें, करते चलें। दोनों घुटनों को ऐसा बांध देते, पूरा दबाव पेट पर, और बैठ जाते हैं इसी में। ठंड लग रही हो ऐसा। बहुत बढ़िया। अब करेंगे अपन पवन मुक्तासन। कल खेंगे अपन। बहुत बढ़िया। हमारे आदरणीय आलोक यादव जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जब से वे योग टीचर बन गए हैं तब से बहुत अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ तक कल उन्हीं का सत्र रहेगा। हमारे आदरणीय यादव जी ही करवाएंगे कल। दाएं बाएं तरफ लेते हैं, छुपी हुई गैस बाहर। दाएं बाएं, दाएं बाएं। बहुत आनंद आता है। वाह, इतना आनंद आता है कि लेगो में जाके देख। और आगे चलेंगे अपन, करेंगे गर्भासन। पूरा भार कंधों पर। बहुत अच्छे, अति सुंदर। आनंद बटोर रहे हैं सभी जने। और जो अभागी लोग हैं वो सोते हैं, भागी लोग हैं जो आनंद बटोर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अपने पैर अपने सिर के ऊपर, बहुत सुंदर। और लेके लेके अपन साइकिल चलाएंगे, आगे बढ़ेंगे कम से कम 5-5 बार। 1 2 3 4 5। पैर पूरी पसारें। 5 4 3 2 1। विपरीत। 1 2 3 4 5। इसमें भी विपरीत कर लें, नीचे से ऊपर को ले जाते हैं। 5 4 3 2 1। सुंदर। साइकिलिंग थी। साइकिलिंग की बात करेंगे अपन। पाद वृत्तासन। दाएं पैर को उठाएं,
रखा है और हमारे 5 राउंड है। 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1 पांचों के साथ विपरीत चलो बाएं पैर से 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1 दोनों पैरों से जोड़ने दोनों पैरों को और उठा के घुमा के 5 राउंड 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1 एक कमर के लिए बहुत महत्वपूर्ण। और इसकी बात करेंगे अपन पाद उत्तान आसन। पैर जुड़े रहें, एक सवा और यही रोक दो। यहाँ रोकने के बाद अपने सामर्थ्य के हिसाब से और ऊपर ले जाते हैं, जैसे आकाश थाम रहे हो अपन। और आगे चलेंगे अपन तो हो जाएगी अपनी सर्वांगासन। सर्वांगासन बिल्कुल सीधे, तलवार आसमान की तरफ, थोड़ा सा कमर में सहारा देते हुए, थोड़ा रुकने के बाद धीरे धीरे पीछे जाएंगे अपन, आराम आराम से जाएंगे जहां तक आप जा पाए। ये अपनी हलासन, इसी पोजीशन में गए थे धीरे धीरे, उसी पोजीशन में धीरे धीरे वापस ऐसे आ जाते हैं। इसके बाद अपन पोजीशन लेते हैं मरकटासन की, तो पैरों को लगा लेंगे तंबों के पास, हथेलियां ऐसे सामान रहेगी। शुरुआत करेंगे दाएं तरफ से। 1 मरकटासन, बंदरासन। बंदर की शरीर जैसा लचीला करना है अपन को। गर्दन बाएं, घुटना दाएं। 2 3 1 2 3 इसलिए बोलते ताकि एक तो रुकता हुआ नहीं रहे। 4 पुनः करें इसको। 1 हमारे सामने 4 से 10 लोग सभी जने योगा प्रयास कर रहे हैं, ताकि सभी जने एक साथ करते रहें, इसलिए अपन 1 2 3 बोलते हैं। 2 3 मरोड़ना है शरीर, बैठना, कपड़े की तरह निचोड़ना। 4 दूसरी पोजीशन में आएंगे, पैरों में फासला 1 सवा फुट का, बाएं घुटना दाएं तलवार तक ले जाएं। 1 ऐसा लगा देते हैं तलवार में, गर्दन विपरीत। जितने अच्छे तरीके से करेंगे उतने अच्छे तरीके से लाभ आपको मिलेगा। 2 इसमें खुद करें, खुद लाभ लें। 3 ऐसा नहीं कि ये कर देगा तो भी मुझे लाभ मिल जाएगा, ये वो अभ्यास में यही तो है, खुद करो खुद लाभ उठाओ। 4 पुनः इसको भी करें। 1 कम से कम 2 बार करें। 2 3 अति सुंदर कर रहे हैं सभी जने, पूरा लाभ ले रहे हैं। 4 चलिए अब तीसरी पोजीशन में आएंगे, बाएं पैर सीधा कर लें, उसके घुटने पर दाएं तलवार रख लेते हैं और जाएंगे अपन बाएं तरफ। 1 मरोड़ देते हैं। आहा, प्रयास करेंगे हाथ अपना जमीन पर रखे रहें।
दो, एक, धीरे धीरे जाए, झटके से ना जाना है ना झटके से वापस आना। 4, इसको दोहरा लेते हैं फिर से। 1, 2, 1, 4। अब आएंगे अपन चौथी पोजीशन में, दाएं पैर को उठाकर बाएं हथेली की तरफ ले जाते हैं, गर्दन विपरीत। 1, प्रयास करें इस हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ लें, प्रयास करें, आ जाए तो ठीक है, ना आ जाए तो कोई जरूरी नहीं। 2, 1, बाएं पैर को उठाते दाएं हाथ की तरफ, गर्दन बाएं तरफ। 4, पुनः करें। 1, पूरा हाथ से क्या हुआ रहे। 2, 1, 4। मरकटासन संपन्न हुई। अब करेंगे अपन कंद्रासन, सेतुबंधासन, चक्रासन। इसके विभिन्न रूप हैं, जो जिस रूप में करे लेकिन करे, लाभ कहीं से न कहीं से आपको मिलेगा। चलिए उठाते हैं कमर को और कंधों के बल हो जाते हैं। कंद्रासन, बहुत अच्छे आसन, घुटनों का पूरा व्यायाम हो जाता है इसमें। और अपन सेतुबंधासन, कमर में लगा लेते हैं हाथों को और कमर को टांग देते हैं, पुल बना देते हैं, पुल। इसके बाद अपन चक्रासन, आदरणीय हमारे जी आलोक जी बहुत अच्छी चक्रासन करते हैं। मैं भी प्रयास करता हूँ। बहुत बढ़िया है जी, बिल्कुल डूनर हो जाते हो तो। अब सीधे लेट जाते हैं। अब तक के अभ्यास में जो थकान महसूस कर रहे हैं उसको एकदम बाहर कर देना है, निकाल के, ताकि आगे के अभ्यासों के लिए अपन रिलैक्स हो जाए। सांसों को सामान्य करते हुए शरीर को एकदम ढीला छोड़ देते, निढाल छोड़ देते, पैर के अंगूठी से लेकर चोटी तक मन मस्तक को अपन देखते हैं। पैर के अंगूठे को देखेंगे, पगड़ी देखेंगे, घुटना देखेंगे, कमर देखेंगे, उधर देखते हुए धीरे 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 मेरा पूरा स्ट्रक्चर, पूरा शरीर एकदम निरोग, नया, निर्विकार, ऐसा मानना महसूस करते हुए पूरा नीचे से ऊपर की ओर देखते देखते एक घंटे की आई हुई थकान 1 मिनट में बाहर। चलिए अपन चेतन अवस्था में आएंगे, हाथ पैर हिलाएंगे, क्योंकि आनंद तो बहुत आ रहा है, लेकिन और आगे चलना है अपन को। बाएं करवट से विराज लेते हैं। चलिए आ जाते हैं अपनी फिर से पुनः उसी पोजीशन में, और अब चलना है अपन को, करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है योग अभ्यास का। चलिए करेंगे अपन अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें भजन गीत जो भी चाहें तो सुना सकते हैं। शुरुआत करेंगे अपन बाएं सुर से श्वास को भरेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, और जब लास्ट होगा तो अपने बाएं से ही श्वास को छोड़ते हुए पूर्ण विराम देंगे। समय कितना हो गया है? 29। ठीक है। इसमें कोई ना कोई मुद्रा लगा लें, अपान वायु मुद्रा। पहली उंगली को अंगूठा के मूल में लगाते हुए 3 उंगली सीधी रहेगी। इसको दबाव दें ऐसा अंगूठा के मूल से, तो दोनों हाथों से बस बराबर को किसी भी प्रकार का लाभ छोड़ना नहीं है। एक दिन देख रहे थे मोबाइल में वीडियो आया था, एक जने डॉक्टर के यहाँ गए तो तेरे घबराहट होती है, बहुत घबराहट होती है। तो मैंने पूछा कि कितनी टाइम जगते हो, कितनी टाइम सो जाते हो, कितनी टाइम जगते हो? हमने कहा 11-12 बजे सोते हैं और 8 बजे उठते हैं। बोले तो घबराहट तो होगी। बोले क्यों? बोले क्या है, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। स्वामी रामदेव के चेले सुबह से पूरी ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं, तो 8 बजे जो जगेगा उसको घबराहट होगी। हंसी की हंसी और साकार को साकार। तो कति जन राम हो सेवा निकालेगा ना अपने जी बढ़ जाएंगे ज्यादा हाँ, सुबह सुबह ऑक्सीजन मिलती है, वो सब अपन लोग प्राप्त कर लेते हैं। जो 8 बजे जगह उनको ऑक्सीजन खाली मिलेगी स्थान पे। तीनों नस नाड़ियों को सम करने वाला प्राणायाम अनुलोम विलोम। जी मैं भजन। अच्छा मैं शिव स्तोत्र बोलूं क्या? अच्छा ओम शिव स्तोत्र बोलूं क्या? जी बोलो। हाँ ठीक, ओम ओम। ओम नमः शिवाय। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वर जय जटाधार अभयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी औगड़ी वागंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा। नाथ नागेश्वर हरो हर
पाप ताप अभिशापतम महादेव महान भोले सदा शिव शव शंकरा जगतपति अनुकरति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जयति जय जगदीश्वरा जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा ओम बहुत अति सुंदर। चलिए बाएं सुर से श्वास को बाहर करते हुए विराम देते हैं। अनुलोम विलोम को करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ओ चलिए ले लेते हैं पोजीशन भ्रामरी की। उद्गीत के बाद अपन करते हैं तो भ्रामरी के बाद करेंगे उद्गीत। ओ रिपीट करेंगे। इतना है समय अपने पास, 40 हो गए हैं। चलिए संकल्प ले लेते हैं। ओम हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है। इसी में हमारा इसी में हमारा आत्म विकास आत्मविकास आया हुआ है। है। ओम नमः माँ पीताम्बरा के चरणों में ध्यान।
ओम। फिर खींच लेते हैं अपन अर्ध ताड़ासन में, और दाएं बाएं हिलाएंगे, कमर को लचीला करेंगे, लचीली हुई कमर को दाएं तरफ जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए, हाथ खींचे रहें, वापस श्वास भरते हुए बाएं तरफ जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए, वापस, और ताली बजाते हैं एक साथ 15 बार। बहुत रही सही कसर, मन प्रसन्न हो जाता है ताली एक साथ बज जाने से। हैं? 42 तो हाँ? अब अपना समय तो होने जा रहा है, और 2 मिनट अपन सिंहासन हास्य आसन कर लेते हैं। बताएं दादू। सिंहासन कर लेते। चलिए कुछ सहला ले, ऐसी कर ले गले की। करेंगे हास्य आसन। ओम 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 बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। खूब छान, खूब छान, खूब छान। जाते हैं और करते हैं शांति पाठ। खूब भालो, खूब भालो। चलिए बैठ जाते हैं सीधे, करेंगे 3 बार ओंकार, श्वास को भर लें। ओम धो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति 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 श्यामा शांति भेदी। ओम शांति शांति शांति। ओम तो अपना हाथों को ले जाए ऊपर। बहुत बढ़िया, तेलियों को करने गरम, और 3 बार। वंदे
भारत माता की जय हिंद, पीताम्बरा माता की, शंकर भोलेनाथ की, सच्चिदानंद भगवान की, स्वामी जी महाराज जय की, गौ माता की, जय गंगा जय माता की, माता पिता की, गुरुजनों की, सब संतों की, भूले विष्णु की, आज के आनंद की, महर्षि जय पतंजलि द्वारा ओम प्रणाम वंदे मातरम। खूप छान मिस्टी मिस्टी मिष्टी मिष्टी खूप छान खूप छान खूप छान. Agora mãe pessoal. जी, आदरणीय बहुत ही सुंदर, बहुत ही ऊर्जा के साथ आदरणीय हमारे योग गुरु श्री राम कृपाल जी ने ये सत्र सुंदर रूप से संचालन किया और हमने जब हम द्वितीय सत्र की तरफ बढ़ते हैं तो द्वितीय सत्र की और प्रथम सत्र की उपस्थित सभी आदरणीय सदस्यों की तरफ से आदरणीय राम कृपाल जी को बहुत-बहुत साधुवाद। अब अपने नित्य कार्य और अपने घर पे जाकर के हमेशा योग की कक्षाओं को संचालित करते हैं और योगाहार की कक्षा को भी इसी तरह से संचालित करते हैं। इसी क्रम में जब द्वितीय सत्र की बात है और हमने कल परसों यानी सप्ताह के प्रथम 3 दिन कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों पर वार्तालाप की, तो आज गुरुवार है और आज का दिन है हमारे गौरवशाली इतिहास को जानने और समझने का। इसी सिलसिले में आज हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, जो कि इतिहासविद भी हैं और संपादक हैं उक्ता भारत समाचार पत्र के और उस समन्वयक हैं, जिस समय जिसके लिए हम हमारा देश, हमारा राष्ट्र साँसें ले रहा है। इस भारत भूमि, इस महाराष्ट्र के लिए उनका चिंतन, मनन हम सभी के समक्ष आ रहा है और हम जानते हैं कि अंग्रेजी महीने यानी दिसंबर के जो अंतिम सप्ताह की कई घटनाएँ ऐसी हुई हैं, जो भारत के इतिहास में प्रमुख स्थान रखती हैं। आज इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी करने वाले हैं और हमें अ, कई तथ्य हमारे सामने रखने वाले हैं।